ओम शांति। प्यारे मीठे बाप दादा के प्यारे प्यारे ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को प्यार भरी ओम शांति। आज सुबह जब मुरली पढ़ रही थी तो ध्यान से पढ़ने पर बाबा की मुरली में 25 के करीब मुझे ऐसी बातें मिली जो बाबा ने कहा मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। क्योंकि पुरुषार्थ के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो उसी विधि से रोज़ पुरुषार्थ करने में कई बार बोर हो जाते हैं। तो बाबा ने जो ये लगभग 25 के करीब बातें बताई हैं मुरली में कि मैं श्रीमत देता हूँ, मैं सुजाग करता हूँ, ऐसी 25 बातें हैं जो बाबा करते हैं। तो एक एक बात को हम दिन में अलग अलग समय लेकर या अलग अलग दिन लेकर हम उसकी गहराई में जाकर पुरुषार्थ कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, उसी पर योगाभ्यास भी कर सकते हैं और बाबा के साथ का अनुभव और अन्य भी सुंदर अनुभव कर सकते हैं। तो इसी शुभ भावना के साथ आज की रिकॉर्डिंग आपके लिए लाए हैं। तो जो 25 बातें मैंने आज की मुरली से नोट की हैं कि बाबा हमारे लिए क्या करते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बाबा ने मुरली शुरू करते ही कहा कि बच्चे मैं आप बच्चों को श्रीमत देता हूँ, ऐसी श्रेष्ठ मत जो दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। दूसरी बात बाबा ने कही कि मैं आता हूँ आपको पवित्र बनाने, मैं पतित पावन हूँ और आप पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ। तीसरी बात बाबा ने कही कि बाबा हमें अपने घर की याद दिलाते हैं, हमें बाबा मुसाफिर बनकर आते हैं हमें वापस घर ले जाने, क्योंकि हम अपने घर को भूल गए हैं। चौथी बात बाबा ने कही कि मैं तुम बच्चों को ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कोई भी कर्म तुम्हारा विकर्म ना बने। तो अच्छे कर्मों की बाबा ने शिक्षा हमें जो दी है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, सतयुग में कैसे हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं, द्वापर कलयुग में रावण राज्य के कारण विकर्म बन जाते हैं और संगम पर ही छोटे से सुहावने पल हैं जब हम अपना पूरे कल्प का भाग्य सुकर्म करके जमा कर सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ कर्मों की गति भी बाबा ने ही हमें समझाई है। फिर बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको रोज़ रोज़ समझाता हूँ कि तुम सतो प्रधान बनकर ही घर जा सकोगे। ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। आगे बाबा ने कहा, ये तो बाबा ने हमें समझाया, फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें सावधानी देता हूँ कि सतयुग में बच्चे आपके कर्म श्रेष्ठ थे, आपका धर्म भी श्रेष्ठ था, लेकिन अभी क्या बन गए? धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट। और भ्रष्ट कर्म किसको कहा जाएगा? तो बाबा ने कहा किसी को दुख देना, विकार में जाना, लड़ना झगड़ना, अवगुण यूज़ करना, अशुद्ध भोजन खाना, ये सब बुरे कर्म हैं। ये बाबा ने हमको सावधान किया कि इन बुरे कर्मों से बचकर अच्छे कर्म करने हैं। अगली बात बाबा ने कही कि बाबा हमें सुजाग करने आए हैं, क्योंकि हम रावण के मत पर पराए राज्य में छीछी घाट पर पतित बन गए। ये पराया रावण का राज्य, ये कलयुग की दुनिया जिसको बाबा ने छीछी घाट का नाम दिया, इसमें हम रावण की मत पर चलकर पतित बन गए। इसलिए बाबा हमें जगाते हैं कि बच्चे तुम कहाँ पर थे और कहाँ पहुँच गए। नेक्स्ट बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं हमें सुधारने, क्योंकि रावण मत पर हम बिगड़ गए, हमारा चरित्र पतित बन गया। तो आगे फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा जैसे आप आत्माएं आपस में बात करते हो, ऐसे मैं बेहद का बाप भी आप बच्चों से बात करता हूँ। मैं भी इस ड्रामा में पार्टधारी हूँ, मेरा ऊंचे से ऊंचा पार्ट है और आप बच्चों का भी ऊंचा पार्ट है, फिर नीचे से नीचा पार्ट भी इसमें आप बजाते हो। भक्ति में तो मनुष्य गा देते हैं कि सब कुछ ईश्वर करते हैं, कोई मुर्दा है उसको जीवित कर देना,
कोई बीमार है उसकी बीमारी को ठीक कर देना। लेकिन बाबा ने कहा, बाबा तो केवल पवित्र बनने का रास्ता बताते हैं। आशीर्वाद व कृपा, बीमारी ठीक करना, इस सब के लिए बाबा ने कहा आप गुरुओं के पास जाओ, मैं तो आपको पावन बनाने आता हूँ। नेक्स्ट बात फिर बाबा ने कही कि मैं आपको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर पर ले जाता हूँ। और उसके बाद बाबा ने कहा कि मैं आपको बेहद का वैराग सिखाता हूँ, क्योंकि ये दुनिया कब्रिस्तान है, इसके बाद ये दुनिया परिस्तान बनेगी। तो जब तक इस कब्रिस्तान से बुद्धि नहीं निकालेंगे, वैराग नहीं रखेंगे, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा, तब तक परिस्तान की तरफ कदम आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी तक हमने 11 बातें शेयर करी कि बाबा श्रीमत देते हैं, पवित्र बनाते हैं, घर ले जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सावधान करते हैं, हमें सुजाग करते हैं, हमें सुधारते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं, बेहद का वैराग सिखाते हैं। 12वीं बात है, बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम भविष्य 21 जन्मों की राजाई पाएँ। तो बाबा ने ये बात कही थी कि देखो, भक्ति में तो देवता और असुरों की, कौरवों और पांडवों की लड़ाई दिखा दी, लेकिन यहाँ युद्ध की बात नहीं है, आप राजयोग से राजाई पद पाते हो। 13वीं बात बाबा ने कही कि बाबा हमें सच्ची गीता और सच्ची रामायण सुनाते हैं। भक्ति में तो एक राम सीता की बात दिखा दी। बाबा कहते हैं इस समय तो सारी दुनिया ही बेहद की लंका है और जिस पर रावण का राज्य है। तो इस रावण की अशोक वाटिका से बाबा हमें छुड़ाते हैं। तो बाबा ने आगे कहा कि बाबा है ब्राइड ग्रूम और हम सब आत्माएं हैं ब्राइड्स, जो रावण की शोक वाटिका में कैद हैं। तो बाबा हमें उस रावण की शोक वाटिका से निकाल सत्युग सच्ची अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो इस पर भी हम मंथन कर सकते हैं और उस पर पुरुषार्थ कर सकते हैं। 15वीं बात बाबा ने हमें बताई, नेक्स्ट पॉइंट जो बाबा ने बताया कि बाबा हमें हद और बेहद का कंट्रास्ट बताते हैं कि हद क्या है, बेहद क्या है, हद की दुनिया, बेहद की दुनिया। आगे बाबा ने कहा कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, रास्ता बताते हैं कि कैसे आत्मा भाई भाई है। इसलिए जब आत्मा, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं और ब्राह्मण के रूप में भाई बहन हैं, तो हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं है। जैसे दुनिया में भी कहते ना, पढ़ो पढ़ाई, नहीं लड़ो लड़ाई। तो बाबा कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हें सतमार्ग का रास्ता बताता हूँ। अगला पॉइंट बाबा ने कहा कि बाबा हमें रिफ़्रेश करते हैं। भक्ति में तो रिफ़्रेश करने तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तुम मधुबन में आते हो बाबा के पास रिफ़्रेश होने। सब तो यहाँ पर आकर नहीं बैठ सकते, इसलिए आप बच्चे भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाल बच्चों की संभाल करो, लेकिन 8 घंटा मेरी याद में रहो। 18 नंबर का पॉइंट फिर बाबा ने कहा कि बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है। वो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, अपना भी परिचय देते हैं कि वो पतित पावन हैं और हमें पावन बनाने, लिबरेट करने के लिए हमारे पास परम धाम से साकार सृष्टि पर आते हैं। तो जैसे बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है, ऐसे हमें भी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, औरों को भी हमें लिबरेट करना है। भक्ति में बाबा की शिवरात्रि मनाते हैं, तो बाबा कहते क्यों मनाते हैं? क्योंकि बाबा रात को दिन बनाते हैं। 21 जन्म हम सत्युग त्रेता दिन में थे, फिर 63 जन्म रात में आए, तो कलयुगी रात को बाबा सत्युगी दिन बनाने आते हैं। बाबा का एक नाम सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर भी है, तो वो हमें वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, पवित्र बनो और सबको बाबा का परिचय दो। तो यही बाबा हमें संदेश, खुद भी करें हम बाबा को याद और औरों को भी ये पैगाम दें। 22 नंबर का पॉइंट बाबा ने कहा कि बाबा है सबसे बड़ा वकील।
वकीलों का भी वकील है। क्यों? जैसे वकील लड़ाई झगड़े सुलझाते हैं, ऐसे बाबा हमें सभी लड़ाई झगड़ों से छुड़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, बाबा हमें संगम युग पर एडॉप्ट करते हैं। क्यों एडॉप्ट करते हैं? हमें ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुलभूषण बनाते हैं और फिर हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। 24 नंबर का पॉइंट, बाबा हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं। और 25 नंबर का पॉइंट, बाबा हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। पुजारी से पूज्य बनाते हैं तो हम पूरा चक्र घुमा सकते हैं। ऐसे ही कैसे हम कौड़ियों के पिछाड़ी पड़े थे, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी और बाबा ने हमें आकर हीरे जैसा बना दिया। वो वकील कितने पैसे लेते हैं, फिर केस लड़ते हैं, और बाबा तो हमारा माया रावण से फ्री में केस लड़ते हैं, सभी प्रकार के झगड़ों से छुड़ा देते हैं। इसी प्रकार दुनिया में कोई किसी को एडॉप्ट करता है तो उसको कितनी खुशी होती है, लेकिन हमें स्वयं भगवान ने एडॉप्ट किया अपना वर्षा देने के लिए, सुख शांति पवित्रता का वर्षा। और कैसे सारा दिन हमको चक्र फिराना है। लोग रिफ़्रेशमेंट करने के लिए कितना दूर दूर जाते हैं, कोई पहाड़ों पर जाते हैं, कोई म्यूज़ियम में जाते हैं, कोई फिल्म देखने जाते हैं, कोई ड्रामा देखने जाते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम मधुबन आते हो रिफ़्रेश होने। इसलिए भले तुम घर परिवार में रहो, अपनी जिम्मेवारियों को संभालो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो। तो ऐसे बाबा ने अनेक रूपों से हमें, जो इतने सारे कार्य बाबा हमारे लिए करते हैं, ये 25 पॉइंट आज की मुरली में बाबा ने बताए। तो पुरुषार्थ करने में ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करते हैं। एक एक पॉइंट को लेकर हम एक एक पर मनन करके बाबा की याद में रह सकते हैं और अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं। उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर योगाभ्यास भी कर सकते हैं। आशा है आपको ये 25 पॉइंट्स जो बाबा ने बताए कि बाबा क्या करते हैं हमारे लिए, ये सुनकर खुशी होगी और आप पुरुषार्थ को तीव्र कर पाएंगे। बाबा का प्यार, बाबा का बहुत सारी याद आपको और हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति।